हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की जो यह वीडियो है यह होने वाली है मेन जो वैकेंसी है यूपीसीएचओ की, यानी कि उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि इस वैकेंसी में आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस किस बेस पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और कंप्लीट लिंक भी मैं आपको इसके प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, तो उन सभी का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। बिना स्किप करे जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के सामने है यह यूपीसीएचओ की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसे आप यूपी एनएचएम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जानकारी वैसे भी देख सकते हैं। साथियों, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके शुरू हो चुके हैं। टोटल ऑफ अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो 5582, यानी कि 5582 आपके लिए यहाँ पर यूपीसीएचओ की वैकेंसी रखी गई हैं। और ये जो कंप्लीट वैकेंसी है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बेस पर रहेगी, यानी कि इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस प्रोसेस से गुजरना होगा। अगली मैं बात करूं इसकी डेट की, कि जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो कब से कब तक रहने वाली है, तो 29 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 7 फरवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि यदि आपने इसके फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो 7 फरवरी 2024 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएंगे, तो आप इसके बाद इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आपने इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसके फॉर्म को भर दीजिए। अगर मैं बात करूँ इसमें वैकेंसी की, कि कैटेगरी वाइज इसमें कितनी वैकेंसी दी गई हैं, तो अगर वर्टिकल रिजर्वेशन की मैं बात करूँ तो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 2233 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 558 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें 1508 वैकेंसी दी गई हैं, और यदि आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1172 यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं, और एसटी के लिए भी यहाँ पर 111 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल 5582, यानी कि 5582 टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर आपके लिए रखे गए हैं। तो साथ ही ये तो हो गई इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात। अब यदि मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करूं तो इसमें वुमेन्स के लिए 1116 वैकेंसी दी गई हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 223 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 279 वैकेंसी हैं, और फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहाँ पर 111 वैकेंसी रखी गई हैं। तो इस तरह से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज किया गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इसमें आपके पास जब आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे आपके पास आपकी एक पर्सनल वेरीफाइड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपका अलग होना चाहिए, जिससे कि आपने पहले कभी सीएचओ का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई ना किया हो। साथियों, यदि मैं बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसमें आपको बीएससी नर्सिंग पास होना होगा और आपके पास सीसीएचएन यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि आपके पास सीसीएचएन यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, इसमें एक कंडीशन ये भी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स अंडरगोन 4th ईयर बीएससी नर्सिंग में हैं, यानी कि यदि आप बीएससी नर्सिंग के 4th ईयर में भी हैं तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और यदि आप पोस्ट बीएससी के 2nd ईयर में हैं तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप यदि 4th ईयर के कैंडिडेट हैं बीएससी के और पोस्ट बीएससी के 2nd ईयर के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यदि मैं आगे बात करूं, इसमें कंडीशन और भी दी गई है कि यदि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही सीएचओ हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि यदि आप पहले से ही सीएचओ हैं तो आप इसके फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद इसमें सैलरी की बात दी गई है कि आपको इसमें इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे। तो इसकी जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 20,500 रहेगी और 15,000 रुपये आपको आपके इंसेंटिव बेस मिलेंगे। यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पर आपके ये 15,000 रुपये डिसाइडेड किए जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपकी जो टोटल सैलरी है वो आपकी 35,500 रुपये रहेगी। 35,500 में से आपके 15,000 रुपये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव से मिलेंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यदि मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज इसमें मांगी गई है आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में। यदि आपकी उम्र सीमा 21 से 40 के बीच में है तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें आपको कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी के कैंडिडेट्स को, एससी के कैंडिडेट्स को और एसटी वालों को। यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी को 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। इसके बाद मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। साथियों, जब आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आप इसके फॉर्म को फ्री में ही अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आपको एक बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, जो कि कोविड ड्यूटी के तौर पर दिए जाएंगे। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स ने कोविड के टाइम पर यहाँ पर ड्यूटी कर रखी है तो उन्हें इनके नंबर बोनस में दिए जाएंगे। यदि आपने 6 मंथ तक यहाँ पर कोविड में ड्यूटी की है तो आपको 5 नंबर बोनस के दिए जाएंगे। यदि आपने यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा में कोविड की ड्यूटी की है तो आपको 10 नंबर बोनस के दिए जाएंगे। और यदि आपने 1.5 साल यानी कि 1 साल और 6 महीने कोविड में ड्यूटी की है तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स बोनस के दिए जाएंगे। इस तरह से आपके ये कोविड ड्यूटी के यहाँ पर बोनस मार्क्स यहाँ पर डिवाइडेड किए गए हैं। तो साथियों, आइए अब देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। साथियों, इसमें आपकी 100 नंबर की एक मेरिट बनेगी। यानी कि 100 में से कितने नंबर आपको लाने होंगे वो इस बेस पे डिसाइड किया गया है कि जो 15 नंबर हैं वो तो आपके मिलेंगे कोविड एक्सपीरियंस से। यदि आपकी कोविड में ड्यूटी लगी है तो उस बेस पर आपको ये 15 में से नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद 10th क्लास के 17% मार्क्स जोड़े जाएंगे, 12th क्लास के 17% और आपके पोस्ट बीएससी या फिर बीएससी नर्सिंग के 51%। तो इस तरह से टोटल 100% बैठ जाते हैं। 100% में से आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। यानी कि इस बार आपके 10th क्लास के, 12th क्लास के और बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी के नंबर भी जोड़े जाएंगे। तो इस बार ये नया कुछ सिलेक्शन प्रोसेस ये लेकर आए हैं जिसके तहत आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें आपके दिए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि ये वीडियो अभी तक काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो साथियों, मेन जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको समझना होगा कि आपको 10th क्लास, 12th क्लास और आपके बीएससी नर्सिंग के मार्क्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, ये टोटल यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें वैकेंसी दी गई हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को बीच में रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट की 5582 वैकेंसी यहाँ पर आई हैं यूपीसीएचओ के लिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2024 है। तो यदि आपने अभी तक इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप इसके फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।